Hello students, how are you? I am Patel and I am welcoming you to our YouTube channel. Today we are discussing about Unemployment, our new chapter number 6 in this video. Continue watch this video. Okay, students, today we are discussing our new chapter, unemployment. In this chapter we will discuss about meaning of unemployment, types of unemployment, causes of unemployment, and measures to reduce unemployment, and some programs to remove unemployment. First, introduction. We already know about unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो व्यक्ति काम करने की इच्छा शक्ति, मानद वेतन और काम करने की तैयारी बताता है, काम की खोज में भी है लेकिन काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगार हुआ, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. यस, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज़्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उस वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा होगा. एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे. In India also problem of unemployment is a long-term issue. It is why in plans the objective of removal of unemployment is prioritized. It's prioritized. But even after economic development, the problem of unemployment has increased instead of declining. यानी डेवलप जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा बढ़ रहा है कम होने के बावजूद. पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. अब मीनिंग देख लेते हैं, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही मीनिंग अब आप इंग्लिश में देखेंगे, जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है. इन कॉमन पॉपुलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क. यानी वो इच्छा शक्ति धराता है काम करने की लेकिन काम नहीं मिलता, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी unemployed also. But commonly unemployment is seen in relation to labor only. So here we will define unemployment keeping in mind of labor. यानी हम हमें लेबर यानी मजदूर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीको, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क. व्हाट ही से दैट अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कोई एक व्यक्ति ऐसे बेरोजगार कहा जाता है जब उसके पास इच्छा शक्ति हो काम करने की लेकिन वो काम खोज नहीं सकता, फाइंड नहीं कर सकता, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज रेडी एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग एट करंट वेजेस रेट बट डज नॉट गेट वर्क. यानी अगर शॉर्ट में हम कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पर्सन काम करने की इच्छा शक्ति रहता है, कैपेबल है काम करने के लिए, लेकिन करंट वेजेस यानी कि जो वेतन चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिलता, दैट इज unemployment. According to the above definition, current wage rate, a person is eager and ready to work but is deprived of work, then he is said to be unwilling unemployment. Unwilling यानी कि इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसी बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी. Compulsory nature of unemployment. Similarly, if a person is not willing and ready to work and not getting work, then he is not said to be unemployed. किसी के पास काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है और काम नहीं खोज रहा, काम नहीं मिल रहा, दैट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके पास इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो वो क्या काम करेगा, दैट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट. You can say, according to his definition, children, elderly people, weak people and people who do not want to work are not part of active workforce but cannot be said unemployed. यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, एल्डर पीपल यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है, वीक पीपल यानी कमज़ोर व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति जो काम करने की इच्छा नहीं धराते, तो वो लोग इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं आ सकते, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते. द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स. एक्टिव वर्कफोर्स यानी कि जो काम करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है, ओके, तैयार है, ऐसे लोग. एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स. यस, 15 से 64, 15 to 64 ईयर्स बीच में आते हैं. From the meaning of unemployment, it can be said that unwilling employment or compulsory employment, unemployment is only a, यानी कि इसके मीनिंग से हम कह सकते हैं कि अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट दोनों प्रॉब्लम इन इंडिया. ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये एक भारत देश के अंदर बहुत ही बड़ा आर्थिक समस्या है. यस, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है. An unemployed person is economically dependent on cannot live in society with dignity. यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अच्छी डिग्निटी के साथ या डिपेंडेंट अपने खुद पर नहीं जी सकता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर. That is why problem of unemployment is not only an economic problem but it can be
क्रिएट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। यस, ये खाली आर्थिक समस्या नहीं है, उसके साथ साथ सामाजिक भी है, एथिकल भी है, ओके, एंड पॉलिटिकल यानी राजनीतिक भी है ये समस्या। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।